हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अक्षय कुमार सिंह आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वन भारत एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज चल रहा था पिछली क्लासेस में। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है 1.2 की। किसकी बारी है? 1.2 की। तो आज का जो लेक्चर होगा वह एक्सरसाइज 1.2 पर आधारित होगा। किस पे आधारित होगा? 1.2 पे आधारित होगा। तो वन बाय वन चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को भी हम क्लियर करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं ना। ठीक है, पोस्टमार्टम क्लास है। कैसी क्लास है? पोस्टमार्टम क्लास है। तो इस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 3 क्वेश्चन मिलते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप परेशान मत होइए उसके लिए। 3 क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। कहने के लिए 3 क्वेश्चन है, लेकिन मान चलिए कि आपके इस एक्सरसाइज में लगभग आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 क्वेश्चन। कहने के लिए 3 है। दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन है क्या? बड़ा है ना। तो चलिए वन बाय वन, वीडियो लेट नहीं करते हैं, समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हैं, 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ए की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ए को लिख देते हैं। ए को लिख देते हैं। ए में क्या कह रहा है? 0 डिवाइडेड बाई 7। 0 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। और क्या आया है? 0 आया है। क्या आया है? 0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तरह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही है, कौन सा क्या गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यदि दोनों तरफ हमारा आंसर सेम आ जाए तो स्टेटमेंट सही है। यदि दोनों तरफ हमारा अलग अलग आए तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए इसको सॉल्व कर दें। कह रहा 0 में 7 से डिवाइड करिए। 0 में किससे डिवाइड करिए? 7 से डिवाइड करिए। चलो डिवाइड करते हैं। जानते हो कि 0 में यदि किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आना है? 0 ही आना है। क्या आना है? 0 ही आना है। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था और हमारा 0 मिल गया। और 0 किधर है? राइट हैंड साइड में है। किधर है? राइट हैंड साइड में है। दोनों तरफ हमारी चीजें सेम आ गई, तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। इसी में ए ही चल रहा है, ए ही चल रहा है। ए में बी की बात करते हैं। 0 डिवाइडेड बाई -50। 0 डिवाइडेड बाई -50। और लाना क्या है? 0 लाना है। क्या लाना है? 0। चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा? कह रहा है कि 0 को डिवाइड करिए -15 से करिए। किससे करिए? -15 से करिए। ठीक है, चलो कर देते हैं। लो कर देते हैं। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। कहोगे सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। बेटा आपको जानकारी के लिए बता दें, 0 ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है, ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है। इसलिए यहाँ से हम माइनस को हटा देते हैं। माइनस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और यहाँ क्या आ गया? 0। और 0 कहाँ है? राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब हम एक तरफ से चले, दूसरी तरफ का हमको मिल गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। चलिए सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सी की बात करते हैं। सी क्या कह रहा है? -25 डिवाइडेड बाई 0। -25 डिवाइडेड बाई 0। और क्या आ रहा है? 0। चलो चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा। यदि आएगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, यदि नहीं आएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो। कह रहा -25 है, -25 को डिवाइड करना है। किससे करना है? 0 से करना है। और बेटा जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट, जिसको आप बोलते हो अनडिफाइंड। क्या बोलते हो? अनडिफाइंड। मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम लेफ्ट लेके चले थे, आया क्या? इनफाइनाइट आया। और लाना क्या था? 0। दोनों लोग का अलग आ गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया।
स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। चलिए डी नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डी नंबर की बात करते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में कह रहा है 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 0। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है। लाना क्या था हमको, 0, आ क्या गया, अनडिफाइंड आ गया। इसका मतलब गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों लोग की बातें अलग, जब दोनों लोग की बातें अलग तो स्टेटमेंट क्या, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या, फॉल्स। चलिए डी भी हो गया। ई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ई नंबर की। किसकी बात करते हैं, ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है, -8 डिवाइडेड बाई -1, -8 डिवाइडेड बाई -1 और लाना क्या है, 8 लाना है। चलिए देखते हैं, किसी एक साइड को लेके सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में -8 है, कह रहा है डिवाइड करिए, किससे करिए, -1 से करिए। किससे करिए, -1 से करिए। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सेम साइन क्या बन गया, प्लस बन गया। क्या बन गया, प्लस। 8 में 1 से डिवाइड किए, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करोगे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, मेरा +8 आ गया और यहाँ भी तो +8 दिया है, दोनों जगह सेम हो गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए हमने ए की बात कर लिया, बी की बात कर लिया, सी की बात कर लिया, डी की भी बात कर लिया, इसी के साथ साथ हमने ई की भी बात कर लिया। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, ई के बाद एफ नंबर की। किसकी बात करेंगे, एफ नंबर की। चलो देखते हैं एफ नंबर कैसी बला है, क्या बोलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा टेंशन में है सर, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैथ में जितना परेशान होंगे आपको उतना ही तकलीफ देगा। यदि आप परेशान नहीं होते हैं तो क्वेश्चन तकलीफ में पड़ जाएगा। किस में पड़ जाएगा, क्वेश्चन खुद तकलीफ में पड़ जाएगा। कह रहा -8 इक्वल टू क्या, 2। कह रहा है जब इसको हम सॉल्व किए तो 2 आया। आप भी सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, हम सही है या गलत है। चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, -16 लिखा है, डिवाइड लिखा है, -8 लिखा है। क्या लिखा है, -8 लिखा है। तो इसका मतलब क्या, -16 को डिवाइड करना है, -8 से करना है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम साइन, रिजल्ट क्या दिया, प्लस दिया। 16 को 8 से डिवाइड करना, 16 को 8 से, तो 8 का टेबल रीड करिए, कितनी बार जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा सर। देखो हमने लेफ्ट साइड लेके चला और वहां क्या गया, 2 आ गया, और यहाँ भी क्या आया था, 2 आया था। हमारा भी 2 आ गया, क्वेश्चन का भी 2 आ गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए जी नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जी नंबर की बात करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, और आ क्या गया, 2 आ गया। किसका है, क्वेश्चन वाले का। हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वाला सही है या गलत है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 को किससे डिवाइड करना है, 2 को। और बेटा जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है, 1। हमारा 1 आ गया और क्वेश्चन में क्या था, 2 था। दोनों अलग अलग है तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एच नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एच। फर्स्ट क्वेश्चन का या लास्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, लास्ट है। कह रहा है -5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या ला रहा है, 1 ला रहा है। चलो चेक करते हैं 1 आएगा क्या आएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -5 है, डिवाइड है 5 है। सॉल्व करते हैं, -5 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 5 से। सर 5 के पहले कुछ नहीं लगा, यहाँ माइनस लगा है। जब कुछ नहीं लगा होता क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। सर जब यहाँ दो अपोजिट साइन होता है क्या आएगा, सर माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। सर दोनों नंबर सेम है और दोनों नंबर सेम का रिजल्ट क्या निकलता है, 1 निकलता है। सर हम सॉल्व किए, -1 आया। क्या आया, -1 आया। और सर क्वेश्चन में क्या आया था, 1 आया था। यहाँ पॉजिटिव में आया था, यहाँ निगेटिव में आया था, दोनों का अलग अलग हो गया। तो सर क्या होगा, सर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी था सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 2 की। आप सोच रहे होंगे सर डस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, डस्टर रखे हैं अपने पास में। बेटा डस्टर में चाक जल्दी बैठ जाता है, उसमें साइंस की प्रतिक्रिया होने लगती है ना। अब वो साइंस वाले टीचर आपको बताएंगे, साइंस के बारे में उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है कि आपको पढ़ा देंगे, आप पेपर पास हो जाएंगे ना। आपको पढ़ा देंगे, आप पेपर पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं डस्टर को नहीं ले रहा हूँ, कपड़े को ले रहा हूँ। कपड़ा जल्दी अपना क्लियर कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 2 की। 2 में ए नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए नंबर की। करा 594 डिवाइडेड बाई क्या, डॉट 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 इज इक्वल टू -66 करा फिल इन द ब्लैंक्स। इस खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को क्या करना है, भरना। इसका मतलब हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि यहाँ वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। जिसको निकालना है आप उसको कोई वेरिएबल लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए, वेरिएबल। मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स। इधर का वैल्यू हम लिख दिए। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। 594 को डिवाइड करना है, किससे करना है, एक्स से। किससे करना है, एक्स से। यहाँ क्या है, -66 है। यहाँ क्या है, -66। सर इधर फ्रैक्शन है, इधर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी फ्रैक्शन बना दो, 1 लगा के बना दो। अभी पिछली क्लास में बताए कि डिवाइड में अगर 1 है तो कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा दिए। जब दोनों तरफ फ्रैक्शन हो गया और दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन है तो बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, करें, ठीक है। 594 मल्टीप्लाई 1, क्रॉस मल्टी, देखो मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिए। यह 1 इसके पास चलाएगा, यह x इसके पास चला जाएगा, चला जाएगा ना। -66 मल्टीप्लाई क्या, x। कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना था, इसको निकालना था। ये है क्या, x है। हमको क्या निकालना है, x। तो जिसको निकालना उसको आप एक तरफ छोड़ो, बाकी को दूसरी तरफ लेके आओ। और दूसरी तरफ लेके आने से पहले दूसरी तरफ का हम नंबर लिख देते। अच्छा यहाँ 66 था, किसमें था, मल्टीप्लीकेशन में था। जब मल्टीप्लीकेशन दूसरी तरफ आता है डिवीजन में हो जाता है। किसमें हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू जब हम किसी नंबर में 1 से मल्टी करते हैं, जब हम किसी नंबर में 1 से मल्टी करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको एज इट इज हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। यहाँ सर प्लस है, यहाँ सर माइनस है, यहाँ सर प्लस है, यहाँ माइनस, दोनों जगह अपोजिट साइन है। और जब दोनों जगह अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन क्या देता है, माइनस देता है। क्या देता है, माइनस। एक चीज हमारा कंफर्म हुआ कि हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर ले ना। अब सर 66 का टेबल नहीं याद है, 66 का टेबल नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लास्ट का नंबर हटा दो, लास्ट का नंबर हटा दो। 6 का तो
6 का तो टेबल याद है ना, ठीक है कोई बात नहीं। कैसे लाना है, यहाँ ऊपर 594 था, जब इसमें से एक लास्ट का हटा दिए तो इसमें से भी एक लास्ट का हटा दो। 6 का टेबल रीड करो, 59 आ जाए या 59 के पास में आ जाए ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 60 ज्यादा हो गया 54 कब आया, 9 टाइम आया। कितने टाइम आया, 9 टाइम आया। कितने टाइम आया, 9 टाइम। इसका मतलब हमको पता चला कि 6 से अगर टेबल रीड करते हैं 9 टाइम आना चाहिए। तो 66 को भी चेक कर लो, 66 मल्टीप्लाई 9, क्या इसको मल्टी करने पे इतना आएगा? यदि आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9। 6 9 जा 54, 5 बचा, 6 9 जा 54 और 5 कितना हो गया, 59। कंफर्म हुआ। जब टेबल ना आए बेटा तो इस तरीके का हम प्रोसेस अपना लेते हैं, लास्ट का नंबर हटा देते हैं, जो आए उसी को हम अज्यूम करते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेते, अज्यूम करते हैं। हाँ हम इतनी टाइम अगर टेबल पढ़ते हैं तो इतनी टाइम पे हमारा ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर हमारा आ जाएगा। जैसे मैंने अज्यूम करके 9 निकाला, हमको 66 का नहीं आ रहा था टेबल, लेकिन 6 से आया, कितनी बार आया, 9 टाइम। तो देखेंगे, चेक करेंगे क्या 66 भी 9 टाइम करने पे इतना आ रहा है। हाँ देखो इतना आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, -9। कह रहा था कि आप इस खाली स्थान को फिल करिए, तो खाली स्थान में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -9। मानते हैं थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार वीडियो को पीछे करिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा ना। दोबारा जब देखेंगे, अगर नहीं देखने पर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे कहाँ समस्या हो रही है, कैसे समस्या हो रही है, तो वो चीज़ हम आपको बेहतर ढंग से अगले वीडियो में समझा देंगे ना। परेशान मत होना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है हम उसको आपके स्क्रीन पे दिखा देंगे, आपको मिल जाएगा होमवर्क में, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व अगर नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके अगली वीडियो में बता देंगे। आप सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। कैसे देंगे आप कमेंट बॉक्स में, हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 का कौन सा, मान लो हम सी वाला कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, सी वाला, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2 का सी जो भी आएगा, मान लो 5 3 4 आ गया, क्या आ गया, 5 3 4। तो इस तरीके से लिख करके उसको हम अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और वही हमारा आंसर समझ में आएगा हमको कि हाँ इस क्वेश्चन का आपने यह आंसर लाया। हम चेक करेंगे कि यह आंसर सही है या नहीं सही है। अगर सही होगा तो आपको हम गुड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, गुड बोल देंगे। यदि नहीं सही होगा तो हम उसका सलूशन हम आपको बताएंगे, उसका सलूशन हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिएगा, आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्वेश्चन ना, कि वह क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस सभी क्वेश्चन का, आप उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई आप दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 क्या बोल रहा है, डिवाइड, क्या बोल रहा है, डिवाइड बोल रहा है। चलो डिवाइड भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं,
इसमें भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी को हम आपके स्क्रीन पे शो करवा देंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जैसे अभी बोला कि कमेंट बॉक्स में इस तरीके से आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप आंसर दीजिएगा। मैं चेक करूंगा, यदि सही होगा तो मैं थम्स अप करके गुड लिख दूंगा, यदि नहीं सही होगा तो अगली वीडियो में हम उसको आपको बता देंगे ना। लेकिन आप होमवर्क को होमवर्क के तरीके से करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है? डिवाइड कह रहा है। क्या कह रहा है? डिवाइड कह रहा है। 96 बाई 96 बाई 12 96 को डिवाइड करना किससे करना? 12 से करना। क्या आएगा? चलो 12 का टेबल रीड करते हैं। 12 का जिससे डिवाइड करना उसी का टेबल रीड करो। 12 का टेबल कितनी बार जाएगा? 8 टाइम। कितनी टाइम? 8 टाइम। 12 8 जा 96, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। चलो बी ले लेते हैं। -100 बाई 10, -100 बाई 10 क्या है? कह रहा है इसको सॉल्व करिए। सॉल्व मतलब डिवाइड करिए। क्या करिए? डिवाइड करिए। बाई को हटाए, डिवाइड लगा दे। चलो डिवाइड कर दिया। सर इसके आगे माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। क्या है बेटा? प्लस है। जब दो अपोजिट साइन हो तो रिजल्ट किस में आता है? निगेटिव में आता है। किस में आता है? निगेटिव में आता है। 100 है, नीचे 10 है। जब जीरो वाले फॉर्म से डिवाइड करना हो, लास्ट में जितना जीरो उतना कट जाता है। ऊपर क्या बचा? 10 बचा। नीचे क्या बचा? 1 बचा। और जानते हो जब 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो न्यूमरेटर में होता है वही हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी आंसर क्या आ गया? -10 आ गया। क्या आ गया? -10 आ गया। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम उसको अपलोड कर देंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम उसको आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे दीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, यदि इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, टीचमेंट। क्या? टीचमेंट। क्या चीज? टीचमेंट। टीचमेंट पे आप सर्च करेंगे, एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और सर्च करेंगे हमारा नाम इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह, तो वहां पे शो हो जाएगा। उसमें सारी चीजें आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह एक्सरसाइज समझ में आया होगा। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं था, बहुत आसान था। जितना हमने पीछे पढ़ाया था उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसको लगाइएगा। जो भी होमवर्क है, बचा हुआ क्वेश्चन, आप उसको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही हो तो लोगों के बीच में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम अपने पढ़ाने की शैली में क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा आप में सुधार करना है तो आप ये भी बताइए, मैं इसको सुधार करूंगा। यदि नहीं लगता है कि हाँ बेस्ट है, तो आप उस चीज को भी बताएं कि सर बेस्ट है, चलने दीजिए ऐसे, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आपको थोड़ा कहते हैं गांव में रिच्ची भर, कितना रिच्ची भर सा, मतलब पॉइंट में भी % अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप बताइए, मैं उसमें संशोधन करूंगा। चलिए, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।